बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 13, मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स असल में बेसिक इंग्लिश का अगर कहें हम स्पीकिंग के लिए, ये बहुत अच्छा चैप्टर है और सबक है। इससे हमें स्पीकिंग में बहुत हेल्प मिलती है और बड़े आसानी के साथ हम बोलना और सेंटेंसेस बनाना सीख जाते हैं। मॉडल वर्ब्स में आपको यहाँ पर कैन, मे, माइट, कुड, शुड, मस्ट और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, एटसेट्रा आर मॉडल वर्ब्स। ऑल मॉडल वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स। अब मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? ये भी हेल्पिंग वर्ब्स की तरह ही होते हैं, यानी ये किसी वर्ब के साथ आएंगे। ये पहले लगे होंगे, इनके बाद कोई ना कोई एक वर्ब भी होगा। हेल्पिंग वर्ब का मतलब ये है कि ये वर्ब हेल्प करेंगे। सबसे पहले हम कैन के बारे में पढ़ेंगे। कैन, CAN, कैन, ये आप जानते हैं, इसकी स्पेलिंग से भी वाकफियत है, इसके तर्जमे को भी जानते हैं। कैन माने होता है सकना। कैन माने सकना। जब आप मॉडल वर्ब कैन से कोई भी जुमला बनाती हैं तो फॉर्मेशन कैसे बनाती होती है? फाउंडेशन हमारी, सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। और हेल्पिंग वर्ब आपको यहाँ पे कौन सा रखना है? कोई बताइए जरा, कौन सा हेल्पिंग वर्ब रखेंगे? कैन। कैन, वेरी गुड। जो हमने पिछले इस असबाक में हेल्पिंग वर्ब पढ़े थे वो 5 थे, इज, आर, एम, वॉज, वर। अब उसमें एक ऐड और कर लीजिए और वो मॉडल वर्ब कह लीजिए या हेल्पिंग वर्ब कह लीजिए, कैन है। कैन माने सकता है, सकती है, सकते हैं। कैन माने सकना। फिर हम कोई एक वर्ब लगाएंगे। वर्ब आपको पता है, रन, ईट, ड्रिंक, स्लीप, गो, कुक, मेड, मेक, ये सारे जो हैं हेल्पिंग वर्ब हैं। फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अभी इतना समझ लीजिए कि जो भी जुमले का आखिरी हिस्सा होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है वो इंग्लिश बोल सकता है, वो इंग्लिश बोल सकता है। तो याद कीजिए हमने कैसे बनाया था जुमला। सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढते हैं। सब्जेक्ट आमतौर पर जुमले के शुरू में होता है। उर्दू सेंटेंस में भी जो लफ्ज आमतौर पर शुरू में लिखा होता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। कभी कभी ऐसा होता है उर्दू में सब्जेक्ट आगे पीछे होता है, लेकिन आमतौर पर शुरू में जो होता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। अब यहाँ वो लिखा है और यहाँ पर लिखा है सकता है। यहाँ पर दो बातें हो सकती थी। सकता की जगह सकती लिखा होता। यहाँ वो के साथ अगर सकता है तो हम ही का यूज करेंगे। अब कोई भी बताइए, अगर वो के साथ यहाँ पर होता सकती तो हम क्या यूज करते? यहाँ शी मैम। शी शी इंग्लिश बोल सकता है। सबसे पहले हम वो की इंग्लिश बनाएंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट है। अब हेल्पिंग वर्ब जब हम देखते थे तो आखिर में देखते थे, और वो हेल्पिंग वर्ब क्या होता था? है, हूँ, ये सारे होते थे, था, थी। यहाँ पर आपका ये हेल्पिंग वर्ब पूरा होगा। सकता है, सकता है, सकती है, सकते हैं, इस पूरे को हम हेल्पिंग वर्ब मानेंगे और इसका ट्रांसलेशन हम कैन से करेंगे। चाहे वो लड़की के लिए इस्तेमाल हो, लड़के के लिए इस्तेमाल हो, प्लूरल के लिए हो या सिंगुलर के लिए हो, किसी के लिए भी इस्तेमाल होगा, सबके लिए कैन यूज करेंगे। ये अच्छी बात है। जो हमने पहले सेंटेंसेस पढ़े थे उसमें हम कहीं इज यूज करते थे, कहीं आर, कहीं वॉज, कहीं वर, और उसमें हमारी कभी कभी आप लोगों से गलती हो जाती थी। यहाँ गलती का कोई इम्कान ही नहीं है, हर जगह आपको कैन यूज करना है। तो वो इंग्लिश बोल सकता है, ही कैन स्पीक इंग्लिश। अगर ये कहना हो कि रानी इंग्लिश बोल सकती है तो जरा बनाइए सेंटेंस, कैसे बनेगा? रानी मैम, की स्पीक इंग्लिश। रानी, किसने स्पीकिंग भी बोला, याद रखिए। रानी कैन स्पीक इंग्लिश। स्पीक इंग्लिश, वेरी गुड सिस्टर रूही। रानी कैन स्पीक इंग्लिश। अब जिसको भी जवाब देना हो हैंड रेस कीजिएगा, बगैर हैंड रेस की करे जवाब मत दीजिएगा, ताकि पता चल जाए गलती कहाँ हो रही है। अगर ये कहना है कि हामिद और साजिद दोनों इंग्लिश बोल सकते हैं, हामिद और साजिद इंग्लिश बोल सकते हैं। जी मुबशरा, वेरी गुड। मुबशरा बताइए। हामिद एंड साजिद कैन स्पीक इंग्लिश। ये जो फंबल आया ना कैन, तो इसको कोशिश कीजिए दोबारा से बनाइए। हामिद एंड साजिद कैन स्पीक इंग्लिश। टीचर, नहीं, सेंटेंस चेंज कर रहा है। अगर उसी को बनाएंगे तो जी। क्या फायदा? टीचर इंग्लिश बोल सकती हैं। टीचर कैन स्पीक इंग्लिश। वेरी गुड। सिस्टर से वही बनाएंगे, मेरी बहन इंग्लिश बोल सकती है। माय सिस्टर कैन स्पीक इंग्लिश। वेरी गुड। मेरे भाई का दोस्त इंग्लिश बोल सकता है, सिस्टर रूही। सिस्टर रूही, जिसमें मेरे भाई का मेरे भाई का दोस्त इंग्लिश बोल सकता है।
My brother friend speak can speak English. माई ब्रदर फ्रेंड आपने ये बोला है, माई ब्रदर्स फ्रेंड कहिए, माई नहीं, ब्रदर्स फ्रेंड। एपिस्ट्रॉफी हम लोगों ने यूज करना सीखी थी कि अगर कोई लिविंग लिविंग है कोई, तो हम उसके साथ एपिस्ट्रॉफी यूज कर सकते हैं। माई ब्रदर्स फ्रेंड, मेरे भाई का दोस्त, या इसको ऐसे भी बना सकती हैं, द फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर, ऑफ लगाकर भी बना सकती हैं। द फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर कैन स्पीक इंग्लिश। वेरी गुड, फाउंडेशन आपकी ठीक थी। अब सिस्टर शिफा बनाएंगी। मेरे स्कूल के टीचर इंग्लिश बोल सकते हैं। सिस्टर शिफा। My school's teacher can speak English. देखिए स्कूल्स में आप एपिस्ट्रॉफी यूज कर रही हैं, अब आप बताइए स्कूल्स के साथ हम एपिस्ट्रॉफी यूज कर सकते हैं? ये नॉन लिविंग थिंग है। The teacher of my school can speak English. जी, द टीचर्स ऑफ माई स्कूल, द टीचर्स ऑफ माई Of स्कूल my school can speak कैन। English. वेरी गुड। अब और किसका हैंड रेज है? सिस्टर रुकैया आप बनाइए। मेरे बच्चे इंग्लिश बोल सकते हैं। मेरी my मेरे की। children's वेरी गुड, एस लगाने की जरूरत my नहीं, चिल्ड्रन। children can रुक जाइए। my children can speak English. वेरी गुड, माई चिल्ड्रन कैन स्पीक इंग्लिश। और आप सब लोग भी बोल पा रहे हैं, यू ऑल कैन स्पीक इंग्लिश। अब अल्तिशा आप बनाइए। म- Yes, मैं ma'am. अच्छी मैं अच्छी इंग्लिश बोल सकती हूँ। I am speaking good English. I can speak good English. No. हाँ, जी जी जी, ठीक तो है, मगर आपने पहले उसको मिस्टेक किया, थोड़ा सा स्पीकिंग कह दिया है ना। कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी, आईएनजी भी नहीं लगाना आपको, सेकंड फॉर्म भी नहीं लगाना, फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है, जो असल में वर्ब होता है वही, उसी को हम यूज करते हैं। आई कैन स्पीक गुड इंग्लिश या Good English. फ्लुएंट, गुड इंग्लिश भी कह सकते हैं और फ्लुएंट इंग्लिश भी कह सकते हैं, अच्छी इंग्लिश के लिए। आई कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, फ्लुएंट, फ्लुएंट FLUENT, फ्लुएंट इंग्लिश। ठीक है, और लोगों से भी पूछ लेते हैं। मरियम आप बनाइए। मरियम माइक ऑन कीजिए। Yes, ma'am. जी, मैं अब इंग्लिश बोल सकती हूँ। Now I can speak English. नाउ आई कैन स्पीक इंग्लिश या आई कैन स्पीक इंग्लिश नाउ, ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसलिए हम सेंटेंस बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब वर्ब। तो अगर आप इसी पैटर्न को फॉलो करेंगी तो ऐसे बनाइए, आई कैन स्पीक इंग्लिश नाउ। ठीक है, नाउ को बाद जी. में रखिए, इसको एज फॉर ऑब्जेक्ट यहाँ पर यूज कर लेते हैं। सिस्टर काफिया आप बनाइए। मैं मैं इंग्लिश बोल नहीं नहीं, मेरे दोस्त का भाई इंग्लिश बोल सकता है। सिस्टर काफिया। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेरे दोस्त का भाई, माय माय फ्रेंड इज ब्रदर एक बार हम आपको एक कैन बात स्पीक। याद है, रुक जाइए, जब भी आपको का के की का तर्जमा मिले दो लफ्जों के बीच में, तो हमेशा क्या करते हैं, उसमें सबसे बेहतर ये है, हमने दो तरह बताए कि एपिस्ट्रॉफी लगाकर बनाइए या ऑफ लगाकर बनाइए। तो हम एपिस्ट्रॉफी में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि लिविंग थिंग है या नहीं है। एक कॉमन चीज ले लेते हैं, ऑफ वाला। अगर आप ऑफ का मतलब होता है का, की और के, ऑफ से बनाइए, और जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे तो क्या करेंगे, बाद वाले लफ्ज को पहले लिखेंगी, जैसे मेरे भाई का दोस्त, तो का दोस्त, दोस्त का के बाद में दोस्त आ रहा है, द फ्रेंड, पहले इसको बनाइए, द फ्रेंड ऑफ माई द ब्रदर, फ्रेंड ऑफ द माय फ्रेंड ब्रदर ऑफ माई ब्रदर। कैन स्पीक इंग्लिश। सिस्टर काफिया, काफिया होल्ड डाउन प्लीज, पहले बात पूरी हो जाने दीजिए।
ताकि सबके समझ में आ जाए, सिर्फ सिर्फ आप ही के लिए नहीं, इससे सबको फायदा होगा। जब भी आप काकेकी के बाद कोई इस तरह की फ्रेजल देखें जिसमें काकेकी आ रहा है, और आप तो अरबी से वाकफियत रखती हैं, उसमें भी हम ऐसे ही बनाते हैं, मुजाफ मुजाफ इलैह की तरतीब को पलटते हैं, जो बाद का के बाद लफ्ज होता है उसकी अरबी पहले बनाते हैं, इसी तरह उसकी इंग्लिश पहले बनाएंगे। द फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर, अच्छी इंग्लिश या इंग्लिश बोल सकता है, अब बनाइए सिस्टर आफिया। The friend of my brother can speak English. जी, आज से मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, इसकी इंग्लिश बनाइए। आज से मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, इसमें से इसकी बना लीजिए, आज से मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, इसकी बनाइए सिस्टर Today आफिया। I can speak English. टुडे आई कैन स्पीक इंग्लिश या आई स्पीक इंग्लिश टुडे, अच्छी बात है। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, और एक ट्रायल के बाद हमें ऐसा लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह सबको सबक समझ में आ रहा है, और हम अपने सही रास्ते की तरफ जा रहे हैं। जो हमने मैप बनाया था, तो उस मैप के हिसाब से सही तरफ हम पहुंच रहे हैं। यहाँ पर दूसरा सेंटेंस है, वो इंग्लिश बोल सकता है, ही कैन स्पीक इंग्लिश। आज मेरे मेहमान आ सकते हैं, आज मेरे मेहमान आ सकते हैं। तो देखिए, मेरे मेहमान आ सकते हैं में माई गेस्ट कैन कम टुडे, माई गेस्ट कैन कम टुडे, यू कैन गो, आप जा सकते हैं, मैं देख सकता हूँ, आई कैन सी, वो तेज दौड़ सकता है, ही कैन रन फास्ट, हम कुरान पाक पढ़ सकते हैं, वी कैन रीड और रिसाइट, रीड भी कहते हैं पढ़ने को, और रिसाइट भी कहते हैं, रिसाइट ज्यादा मुनासिब है, तिलावत करने को रिसाइट कहते हैं। वी कैन रिसाइट द होली कुरान, हम कुरान पढ़ सकते हैं। और आप बहुत सारे इसी तरह के जुमले बना सकते हैं। अब देखते हैं कि ये जो हम मॉडल वर्ब कैन यूज करते हैं, इसमें जुमले को किस तरह बनाया जाता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, फिर वर्ब रखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी कि सब्जेक्ट क्या होता है। ज्यादातर आई यू वी दे, ही शी इट, या फिर किसी का नाम होता है आमतौर पर। हेल्पिंग वर्ब इज आर एम वॉज वर और कैन, अगर हमने जो अभी तक सीखा है तो हेल्पिंग वर्ब ये है। उसके बाद वर्ब रखते हैं, वर्ब क्या है, रन, ईट, ड्रिंक, स्लीप, मूव, ये सारे वर्ब हैं जिसको हम काम भी कहते हैं। ऑब्जेक्ट जो जुमले में आखिर में बचे वो आखिर में लगा दीजिए। ऑब्जेक्ट के बारे में इंशाल्लाह आगे तफसील से पढ़ेंगे। शी कैन रीड उर्दू, वो उर्दू पढ़ सकती है। अब ये सारे पॉजिटिव सेंटेंसेस थे, और इनका ये स्ट्रक्चर था कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलाकर बनाना है। इसी में नेगेटिव सेंटेंस भी होते हैं, जिसमें हमें सबसे पहले सब्जेक्ट को रखना होता है, दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब को, ये तो आप सब जानते ही हैं, और तीसरे नंबर पर नॉट को रखना है। कोई भी जुमला आपको निगेटिव बनाने के लिए तीसरे नंबर पर या थर्ड प्लेस पर नॉट लगाने से उस जुमले में नहीं का तर्जुमा आता है, और उसमें निगेशन पैदा हो जाता है। और फिर वर्ब रखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं। जैसे वो उर्दू नहीं पढ़ सकती है, तो वो के लिए सबसे पहले शी, और नहीं पढ़ सकती है सबसे पहले शी कैन नॉट, सॉरी, सबसे पहले वो की जगह शी रखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखेंगे कैन, सकती है कैन, उसके बाद नहीं, थर्ड प्लेस पर नहीं, नॉट, और उसके बाद फिर वर्ब रख देंगे। मैम शी कैन नॉट उर्दू। जी, मैम निगेटिव वाला हमें समझ में नहीं आया, एक बार और समझा दें। देखिए, जैसे पॉजिटिव बनाते हैं सेम वैसे ही नेगेटिव बनाते हैं, कुछ भी अलग नहीं करना है। सिर्फ तीसरे नंबर पर सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसमें कैन ही यूज होता है। उसके बाद आप क्या पॉजिटिव में क्या करती थी, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब यूज करती थी, यहाँ आपको नहीं हेल्पिंग वर्ब के मैम, बाद नॉट, नॉट लगाना है, उसके बाद वर्ब लगाना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ तीसरे नंबर पर नॉट लगाना है। नंबर 1 पर सब्जेक्ट, नंबर 2 पर हेल्पिंग वर्ब, तीसरे नंबर पर नॉट। और सिर्फ यही नहीं, ज्यादातर इंग्लिश में 80% तीसरे नंबर पर नॉट आने से जुमला जो है वो निगेटिव बन जाता है। कहीं पर भी तीसरे नंबर पर आप आंखें बंद करके 1 2 3 नॉट लगा दीजिए, जुमला जो है निगेटिव बन जाएगा। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, लेकिन वो बहुत थोड़े हैं।
ये जो फॉर्मूला है बहुत जगह काम करता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए एक जुमला और देख लीजिए यहाँ पर। ये यहाँ लिखा है वो उर्दू नहीं पढ़ सकती है। अब ये कहना है वो इंग्लिश नहीं बोल सकती है। ये कोई बनाइए जरा, वो इंग्लिश नहीं बोल सकती है। मैम हम बनाए। Cannot speak English. कैन She नॉट स्पीक Cannot. इंग्लिश। she cannot speak English. ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। ठीक है, अब सिस्टर जो भी। जकिया आप बनाइए। सिस्टर जकिया माइक ऑन कीजिए, आप जुमला बनाइए। मेरी छोटा बच्चा इंग्लिश नहीं बोल सकता है। छोटा बच्चा। मैम हम बनाए। नहीं नहीं प्लीज। small children cannot speak English. माशाल्लाह, आपका तरीका बिल्कुल सही है बनाने का, लेकिन छोटे बच्चे के लिए बहुत सारे लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। बेबी भी इस्तेमाल हो सकता है, स्मॉल चाइल्ड भी, स्मॉल की जरूरत नहीं, चाइल्ड या टॉडलर, बहुत सारे लफ्ज हैं बच्चे के लिए। तो ये ठीक है कि चाइल्ड कान या बेबी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। असल में हमें वो नेगेटिव वाला पार्ट समझना था। अच्छा सिस्टर मरियम, एक जुमला और बनाइए आप। मेरी मेरी दोस्त इंग्लिश नहीं बोल सकती है। मरियम बनाइए। मेरी दोस्त इंग्लिश नहीं बोल सकती है। मरियम बनाएंगी। मरियम माइक ऑन कीजिए प्लीज। जी। मरियम आर यू? My friend can't speak English. वंस मोर, एक बार और बताइए। My friend can't speak English. जी, माई फ्रेंड कैन या कान स्पीक इंग्लिश। कैन जो है वो कैन नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है। कैन नॉट भी बोल सकते हैं और कैंट या कांट भी बोल सकते हैं। अब जो आगे है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब आप लोग बताइए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमने शुरू में आपसे कहा था कि आप इस तरह याद कर लीजिए, टाइप 1 और टाइप 2। और हम आगे जब भी आपको पढ़ाएंगे तो टाइप 1 और टाइप 2 कहकर ही पढ़ाएंगे। ये बात आप लोग को याद है? हाँ और ना में जवाब Yes, दीजिए, ma'am. यस और Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस। जी याद है। जी जी, तो यस माशाल्लाह काफी लोगों ने कहा है। तो समझ में आता है कि आप लोग अच्छी अच्छी तैयारी कर रहे हैं, अच्छी तरह पढ़ रहे हैं और मेहनत कीजिए। बहरहाल इंट्रोगेटिव टाइप 1 या सवालिया जुमला टाइप 1 वो होते हैं जिनके शुरू में क्या आता है, जिनके शुरू में सवालिया लफ्ज आते हैं। क्या वो उर्दू पढ़ सकती है? क्या आप अच्छे बच्चे हो? क्या आप रोज नमाज पढ़ते हो? क्या आप दिल्ली में रहते हो? क्या दिल्ली की आबो हवा अच्छी है? जिसके शुरू में क्या आ जाए वो टाइप 1 इंट्रोगेटिव या सवालिया जुमला टाइप 1 होते हैं। और उनका जब भी आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो बस आपको क्या करना है, जो भी आप हेल्पिंग वर्ब यूज कर रही होते हैं, जैसे हम यहाँ पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, कैन, तो बस वो Ma'am. आपको शुरू में लगाना होता है। जुमला पूरा वैसे ही रहता है। शी कैन स्पीक इंग्लिश, अगर ये जुमला है शी कैन स्पीक इंग्लिश तो हम क्या कहेंगे, कैन शी स्पीक इंग्लिश। यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे। इस बात को बहुत गौर से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी तक तो आप हमसे सवाल करते थे, अब हम आपसे सवाल करेंगे। जब हम ऊपर सेंटेंस बना रहे थे पॉजिटिव और निगेटिव, हम क्या करते थे, सबसे पहले सब्जेक्ट रखते थे। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं रखा जा रहा है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब रखा जा रहा है। हेल्पिंग वर्ब कहाँ रखते हैं, उन जुमलों में रखते हैं जिन जुमलों में हम कोई सवाल कर रहे होते हैं क्या से। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ही शी इट आई यू वी दे या किसी का नाम। फिर तीसरे नंबर पर निगेटिव में नॉट लगाएंगे, पॉजिटिव में नॉट नहीं लगाएंगे। फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, पूरी पूरी फॉर्मेशन वैसे ही है। यहाँ पर एक जुमला है, क्या वो उर्दू पढ़ नहीं सकती है, तो कैन शी नॉट। देखिए नॉट तीसरे नंबर पर आ गया। सबसे पहले कैन, कैन का मतलब यहाँ पर बताइए क्या होगा इस जुमले में, कोई भी बताइए कैन का मतलब क्या होगा। मैम क्या? क्या? कैन का मतलब सकता है, सकती है होता है, लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब
एज फॉर इंट्रोगेशन के लिए यूज किया जाता है, सवालिया के लिए इस्तेमाल होता है, तो कैन का मतलब भी क्या हो जाता है, जैसे इज आर एम वॉज वर का मतलब भी शुरू में इस्तेमाल होने से क्या हो जाता है, कैन शी नॉट रीड उर्दू, क्या वो उर्दू नहीं पढ़ सकती है। अब इंट्रोगेटिव टाइप 2 सेंटेंसेस वो क्या है, जब बीच में कहीं आए, जैसे उर्दू के सेंटेंस में बीच में क्या आना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ। ये इस जुमले को गौर से देखिए, और ये जुमला दो तरह से बोला जा सकता है। एक तो ये कि क्या को शुरू में इस्तेमाल करें, क्या मैं कर सकता हूँ, इससे ये समझ में आता है कि हम किसी से इजाजत ले रहे हैं, क्या मैं कर सकता हूँ। लेकिन इसी को इस तरह बोले, मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर इरादा समझ में आ रहा है कि भाई कोई वाकई कुछ करना चाहता है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो यहाँ सेकेंड टाइप क्वेश्चन है, व्हाट कैन आई डू। यहाँ पर सबसे पहले हम जो सवालिया लफ्ज क्या है इसकी इंग्लिश बनाएंगे और सबसे पहले ही रखेंगे। उसमें भी हम पहले रखते थे लेकिन हेल्पिंग वर्ब को बना देते थे, अलग से कोई वर्ड यूज नहीं करते थे। यहाँ पर सबसे पहले व्हाट लगाएंगे क्या, फिर कैन लगाएंगे। यहाँ पर ये कैन जो है ये इंट्रोगेशन के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू। मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, व्हाट कैंट आई डू, या व्हाट कैन नॉट आई डू। व्हाट कैन सॉरी व्हाट कैन आई कान डू। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा फर्क ये है कि व्हाट के बाद आपको कैन आई नॉट डू, व्हाट कैन आई नॉट डू, ये तो जुमला ठीक है, इसको समझने की जरूरत है। अगर आप कॉन्ट्रैक्शन यूज करते हैं, मान लीजिए आप कैन की जगह कैन नॉट यूज करते हैं सवालिया जुमले में, तो आपको क्या करना होगा, व्हाट के बाद पहले सब्जेक्ट लिखना होगा, व्हाट आई कैन डू, व्हाट कैन आई कैन डू। और अगर आप कैन नॉट यूज करते हैं तो इन दोनों के बीच में आपको सब्जेक्ट रखना होगा, व्हाट कैन आई नॉट डू। तो इसकी अभी हम प्रैक्टिस करवाएंगे, इसके लिए परेशान मत होइए। और इसके अलावा सकना और सकता है, सकती है, सकते हैं के लिए दो अलग लफ्ज और भी इस्तेमाल होते हैं, मे और माइट। इसकी तफसीलात भी हम पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। मे माने भी सकना और माइट माने भी सकना, लेकिन ये जो है सिनोनियम्स हैं, ये मुतरादिफ लफ्ज हैं, हम माना लफ्ज हैं। ये आप कह सकती हैं पर्यायवाची हैं कैन के। कैन माने भी सकना, मे माने भी सकना और माइट माने भी सकना। Although there is some difference in usage of these three, लेकिन इनके इस्तेमाल में थोड़ा थोड़ा फर्क है। इंशाल्लाह जो हम Hello. कल के सेशन में पढ़ेंगे। आपका नेक्स्ट सेशन सर लेने वाले हैं। माइक ऑफ कीजिए, किसका कौन, सिस्टर राफिया तालिब माइक ऑफ कीजिए, और बहुत ख्याल रखिए क्लास रिकॉर्ड होती है, बहुत खराब लगता है। अब हम इस क्लास को ऑफ कर रहे हैं, आप रीज्वाइन कीजिए क्लास को। इंशाल्लाह आप सर आपका नेक्स्ट सेशन लेंगे और कुछ वर्क के बारे में तफसीलात आपको पढ़ाएंगे। Assalamu alaikum, ma'am.